अलीगढ़ का अचल सरोवर इन दिनों स्मार्ट सिटी और सौंदर्यकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसके तहत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ने और सरोवर का आकार छोटा करने का काम चल रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल इंजीनियर और परामर्शदाता संभवतः निकट भविष्य के जोखिम और खतरों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी के फलस्वरूप मौसम की पहली बरसात में श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा सरोवर में समा गया और दूसरी बारिश में अचल गुमटी प्रवेश द्वार के पास की दीवार तथा गिलहराज जी मंदिर का पिछला चबूतरा सरोवर में समा गया। इसे यदि विशेषज्ञों की दूरदर्शिता की कमी माना जाए तो ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही हो जानी चाहिए, मगर प्रशासन तथा निगरानी करने वालों को शायद कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो मौके का निरीक्षण व कार्यवाही नजर आ गई होती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर आपत्ति तक जता रहे हैं। यहाँ पर अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी के जो तहत चल रहा है, उसमें इसमें से अचल ताल के अंदर से कई ट्रक, सैकड़ों की संख्या में ट्रक मिट्टी काटी गई, जिसकी वजह से चारों तरफ दीवारों के सहारे खोखलापन हो गया और पहली बारिश में ही यहाँ अचल ताल की दीवारें ढहनी शुरू हो गई। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी पड़ चुकी है। वहाँ बराबर में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो भी अंदर बैठ चुका है, जिसकी वजह से रात से ही यहाँ पर लाइट नहीं है और समस्या बनी हुई है। पूरी तरह से यहाँ पर खोखला कर दिया गया और पूरे किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है ये। क्या मिट्टी के कटान की वजह से अचलेश्वर मंदिर की दीवार भी ढही थी? बिल्कुल, कुछ दिन पहले अचलेश्वर महादेव मंदिर की भी दीवार ठीक इसी तरह से मिट्टी के कटान की वजह से गिरी थी। साथ में अगर आज आप देखें तो गिलहराज जी मंदिर का चबूतरा भी अंदर से खोखला हो गया, जिसकी वजह से वहाँ भी काफ़ी बुरी स्थिति बनी हुई है। आज मंगलवार का दिन था, कोई भी बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हो सकती थी, लेकिन प्रभु की कृपा रही, जो कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कार्यदायी संस्था को ये सोचना चाहिए कि कोई भी उन्होंने रूपरेखा ऐसी नहीं बनाई जिससे हम दीवारों को सुरक्षित रख सकें, यहाँ की तमाम बिल्डिंगों को सुरक्षित रख सकें। केवल उनका कार्य यहाँ तोड़ना बना हुआ है और मंदिरों को वो लगातार तोड़ रहे हैं, लेकिन आगे का निर्माण किसी भी रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं। मिट्टी का कटान और दूरदृष्टि की कमी के कारण अचल की पुरानी दीवार गिरने को है। नीचे की मिट्टी पूरी तरह से हट चुकी है। ये ट्यूबवेल भी कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। ट्रांसफार्मर, पोल सहित जमींदोज हो चुका है। अब सीमेंट व बालू की बोरियां डालकर बड़े खतरे को टालने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के नेता राजेश राजजीवन ने अचल प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़कर व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। यही काम यदि सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार में होता तो बड़ा मुद्दा बन जाता, मगर मंदिर के नाम पर सरकार बनाने वाले मंदिरों को ही हटाने में लगे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा। उन्होंने विधायकों पर प्रोजेक्ट में कमीशनखोरी के आरोप लगाए और कहा कि अचल मंदिरों को नुकसान पहुंच रहा है और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि देखने तक नहीं आ रहे। ये प्राचीन अचल ताल है। हिंदुओं की अगर कहीं आस्था, हिंदुओं की कहीं गंगा और हिंदुओं की मान्यता कहीं है तो अचल सरोवर पे है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो मंदिरों के नाम से अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सरकार बनी तो भाजपा की सरकार बनी। आज अचल के लिए करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के नाम से आ चुका है। इसमें पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर केवल पैसे विधायकों के जेबों में लगे पड़े हैं। सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि गोलमाल का काम कर रहे हैं। आज अचल ताल पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज अचल ताल पर घटिया सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आज कोई भी हिंदूवादी नेता या कोई भी भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी निकल के नहीं आ रहा है। आज अचल ताल पर आज बरसात, 2 दिन से बरसात हो रही है। पूरा अचल ताल ताल हो गया है। कई जगह बाउंड्री गिर चुकी है। पानी भराव के कारण मट्टी खोद दी गई थी। ट्रांसफार्मर, बिजली का ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है। कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आज तक नहीं आया। उनको मालूम है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो राम की बात करते हैं। अगर ये लोग सही मायने में अगर इसका विरोध करने लगें तो अचल ताल का नक्शा अलग होगा। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके अंदर कमीशन है, सही मायने में कमीशन है। अगर कमीशन खोरी कोई कर रहा है तो यहीं के बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि कमीशन खोरी कर रहे हैं और अचल ताल एक सोने देने वाली मुर्गी का अंडा है।
इस मुर्गी को एकदम नहीं काटेंगे। आज जो पानी भर गया है, अब दिखा देंगे कि इसमें इतने करोड़ रुपए का हमारा काम हुआ था, लेकिन आज तक इतना करोड़ रुपए लग गए हैं, लेकिन ये बेकार हो गए हैं। लेकिन इसमें पैसे नहीं लगा है। अगर पैसे किसी की जेब में जा रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहे हैं। अचलताल हर देवी देवताओं का मंदिर है, यहाँ पर मंदिर तोड़ने की बात की जाती है। यहाँ गरीब लोगों का, जिनकी दुकानें चल रही हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट बनाकर उसके अंदर व्यापारीकरण कर इस अचलताल को नेस्तो नाबूद करने का कोई काम कर रहा है, तो बीजेपी की नेता लोग कर रहे हैं। ये राजेश राज जीवन नहीं पूछ रहा, ये अलीगढ़ की आम जनता पूछना चाह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती, या बीएसपी की सरकार होती, या कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होती, तो आज हिंदूवादी लोग, बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर अधिकारियों को रहने नहीं देते। लोग कपकपा जाते अधिकारी कहीं हिंदू मुस्लिम राइट ना हो जाए, लेकिन आज एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका बात यह है कि कोई ना कोई तो गोलमाल है। बहुत बड़ा अचलताल के नाम पर, धर्म के मंदिर के नाम पर, विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गोलमाल कोई कर रहा है, तो ये बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं, जिसका राजफास होना चाहिए और जनता के, अलीगढ़ के जनता को पूछना चाहिए। अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण करने के लिए यूं तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर स्थानीय लोगों तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी इससे ठेस पहुंच रही है। अच्छा होता कि कार्यदायी संस्था पहले शहरवासियों को अपना प्रोजेक्ट दिखाती, उसका मॉडल दिखाया जाता, फिर अच्छे और दूरदर्शी इंजीनियरों की टीम द्वारा इसे तैयार किया जाता। इस खबर की कवरेज के लिए प्रदीप पंडित के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।